हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। कैसे हैं आप सब? मैं एडेनियम्स की अपने रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है, फरवरी में करना था, लेकिन कुछ मेरे काम चल रहा था टेरेस में, उस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो अब मैं कर रही हूँ। आज 11th ऑफ मार्च है, अभी भी फेवरेबल टाइम है रिपोर्टिंग का। अगर आप लोग ने भी अभी तक नहीं करा है रिपोर्ट, तो आप मार्च 20th तक कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर्स राइज हो गए हैं। तो जैसे आपने रिपोर्टिंग करी, उसके बाद आपको 2 दिन शेड पे रखना पड़ेगा। इमीडिएटली आप सन नहीं दिखा सकते। तो चलिए, वो सब डिटेल्स तो मैं आपको बताती रहूँगी अब, जैसे जैसे मैं रिपोर्टिंग करूँगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरे पुराने अरेबिकम्स हैं, देखिए इनका मैं कुछ केयर नहीं कर पाई हूँ अभी तक, लेकिन सब में फ्लावरिंग अपने आप स्टार्ट हो गई है। और मार्च में मैंने अभी तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, बस इनकी वाटरिंग स्टार्ट कर दी है। और मार्च में इनमें बहुत अच्छी ब्लूम्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये बताने का मतलब है कि अडेनियम्स और बोगनविला दो ऐसे प्लांट्स हैं जो ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। आप उनकी अगर ज़्यादा केयर ना करें तब, तो बहुत केयर करने से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। केयर कम करेंगे तो वो बहुत अच्छे फ्लरिश करते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ मेरा सॉइल मिक्सचर क्या है अडेनियम्स का। अडेनियम्स के मैं 2 तरह के सॉइल मिक्सचर यूज़ करती हूँ अपनी सारी कलेक्शन में। पहले मैं अपने अडेनियम्स में सिर्फ सैंड का मिक्सचर यूज़ करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से मैंने सिंडर यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये सिंडर होता है और ये सिंडर मैंने मोहंती जी से लिया है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे मोहंती जी का नंबर, नहीं जानते हैं तो मैं ये अटैच कर दूँगी इनकी डिटेल्स। तो मैं अभी इस वीडियो में आप सबके साथ सिंडर का जो मेरा सॉइल मिक्स है वो शेयर करूंगी। और अगर आप लोग को सिंडर अवेलेबल नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा सैंड का पुराना मिक्सचर था वो शेयर करूंगी। सैंड का मिक्सचर बहुत अच्छा रहता है, आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आनी। मैं पिछले 8-10 साल से सिर्फ सैंड में ही अपने अडेनियम्स लगा रही हूँ। लेकिन सिंडर क्योंकि उसमें पानी का रिक्वायरमेंट कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने अडेनियम्स के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा अब अपने प्लांट्स को सिंडर में शिफ्ट किया है। तो मेरे आधे प्लांट सैंड में हैं, आधे सिंडर में हैं। इसलिए अगर आपको सिंडर नहीं अवेलेबल है तो आप बहुत आराम से सैंड में भी अपने अडेनियम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सिंडर मिक्सचर बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं सैंड का मिक्सचर बताऊंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे मेरे अडेनियम्स पुराने रिपोर्टिंग करे हुए हैं और ये सब सैंड में है। सिंडर में मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। सिंडर में देखिए, ये क्रिस्पम है, ये मेरा क्रिस्पम एल्बीफ्लोरा है, वाइट क्रिस्पम। इसको मैंने सिंडर में किया है। क्रिस्पम थोड़ा डेलिकेट होता है तो सिंडर में इजी रहता है। ये देखिए, ये सिंडर मिक्सचर है। सिंडर में एक चीज़ बहुत अच्छी और होती है कि सिंडर में जो भी आप अपने प्लांट्स को पॉट करेंगे तो उनकी जो फाइब्रस रूट की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो बहुत अच्छी होती है। इस वजह से वो जितना भी न्यूट्रिशन और फूड होता है वो अच्छी तरह से ले पाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ सिंडर मिक्सचर कैसे लेना है। सिंडर के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। ये वाला सिंडर थर्मल पावर प्लांट्स के बर्न्ड कोल के रेसिड्यू से बनता है। तो ये देखिए, ये सिंडर है। सिंडर बेसिकली बहुत आपके मीडिया को पोरस बना लेता है, वाटर रिटेंशन नहीं करता है। तो आपके जो अडेनियम्स को जितना पानी रिक्वायर्ड होता है उतना वो ले लेते हैं, बाकी सिंडर से बाहर निकल जाता है। तो ये सिंडर मैं 2 पार्ट लूँगी। 2 पार्ट हम लोग सिंडर डालेंगे। तो देखिए, सिंडर में थोड़ी डस्ट निकलती है। जब आप वाटरिंग करेंगे तो पहली बार की वाटर में थोड़ा सा ब्लैक पाउडर भी निकलेगा, वो धीरे धीरे चला जाएगा। ये मैंने वॉश्ड सिंडर ली है। ये 2 to 8 mm सिंडर है, आप देख सकते हैं। ये 2 to 8 mm सिंडर है, वॉश्ड है। अब इस 2 पार्ट सिंडर में मैं 1 पार्ट, मैं आपको पॉट्स के हिसाब से बता रही हूँ। ये मेरा पॉट साइज है, तो मैंने इस पॉट का 2 पॉट्स सिंडर ले लिए हैं। अब मैं 1 पार्ट उसी सेम साइज का राइस हस्क ले लूँगी। ये देखिए, एकदम ड्राइड राइस हस्क है ये भी,
राइस हस्क आपके प्लांट को, आपके अडेनियम को एरेशन प्रोवाइड करता है, एरी मिक्सचर बना देता है, उतना वाटर रिटेंशन रखता है जितना प्लांट को चाहिए, बाकी वाटर सारा ड्रेन आउट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमको अपना अडेनियम का मिक्सचर ऐसा बनाना है जो कि रिक्वायर्ड वाटर होल्ड करके बाकी सारा पानी बाहर निकाल दे, जिससे कि हमारे अडेनियम्स रॉट नहीं हो। तो ये जो मेरा राइस ब्रांड है, राइस हस्क है, इसको मैंने 1 साल रखा है अपने पास, पुराना है, और फिर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने सन ड्राई किया है अच्छी तरह से। बहुत लोग इसको कार्बोनेट कर देते हैं, मैं ये सब तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने इसको सन ड्राई बहुत अच्छी तरह से कर रखा है। तो ये एक पार्ट गया राइस हस्क हमारे मिक्सचर में। अब इसी मिक्सचर में थोड़ा सा हमको वाटर रिटेंशन कैपेसिटी और बढ़ानी है, क्योंकि सिंडर में तो पानी एकदम निकल जाएगा, तो आपको मई और जून में ये मिक्सचर परेशान कर सकता है। तो इस वजह से मैं इसमें थोड़े से कोको चिप्स बनाऊंगी। ये देखिए, ये कोको चिप्स होते हैं। बेसिकली जो कोकोपीट होता है वो फाइन पाउडर्ड फॉर्म होता है, और ये जो आपका कोकोनट होता है उसके बस ऐसे पीसेस करके ड्राई कर दिया जाता है। और इसका भी मेन फंक्शन मैं आपको समझा दूं क्या है। इसका मेन फंक्शन है कि ये मॉइस्चर बहुत अच्छा रिटेन कर लेता है, लेकिन जैसे कि सिंडर और राइस हस्क करता है उतना ही मॉइस्चर रिटेन करता है जितना आपके अडेनियम्स को ज़रूरत है। बाकी क्योंकि ये मोटे पीसेस हैं तो इससे भी बहुत अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने हाफ पार्ट, मैंने जैसे 2 पार्ट इसके सिंडर लिए थे, इसी पॉट का 1 पार्ट मैंने राइस हस्क लिया। अब मैं इसका हाफ पार्ट कोको चिप्स लूँगी। अब हमने सॉइल मीडिया तो अपना बना लिया है, सॉइल का जो मीडियम है रेडी है, लेकिन हमको थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी देना है अपने प्लांट्स में। तो सबसे अच्छा तो देखिए, अगर आप कहीं से अरेंज कर पाए तो ये लीफ कंपोस्ट होती है। ये देखिए, मैंने घर पे ही बनाई है लीफ कंपोस्ट। आप इसमें देख सकते हैं, अभी आपको लीफ भी दिख रही है, ट्विग्स भी दिख रहे हैं। तो सबसे अच्छी तो अगर आपको लीफ कंपोस्ट मिल जाए तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी क्या बेनिफिट है, ये आपके सॉइल को एरेशन देता है लीफ कंपोस्ट, और मॉइस्चर भी रिटेन करके रखता है, सॉगी नहीं बनाता है, एरी मिक्सचर बनता है और मॉइस्चर बनता है। प्लस इसमें जो भी NPK के रिक्वायरमेंट्स होते हैं प्रोवाइड कर देता है आपके प्लांट को। तो मैंने ये भी 1 पार्ट पूरा लीफ कंपोस्ट ले लिया है। इसके साथ साथ लीफ कंपोस्ट के साथ मैंने ये देखिए मिक्सचर बना रखा है। इस मिक्सचर में वर्मी कंपोस्ट है, बोन मील है और नीम खली है, और थोड़ा सा इसमें लीफ कंपोस्ट भी मिला हुआ है, क्योंकि मैंने तो एक जनरल मिक्सचर बना के रखा था। लेकिन आप लीफ कंपोस्ट तो आप ऑलरेडी डाल चुके हैं, हमको अब वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और नीम खली डालना है। तो वर्मी कंपोस्ट समझिए, अगर आप मेजर करेंगे तो इतना वर्मी कंपोस्ट हाफ पार्ट हो गया, और 10% में हमको, जैसे समझ लीजिए इतने छोटे छोटे बॉक्सेस बोन मील और नीम खली के यूज़ हो जाएंगे। तो ये मेरा मिक्सचर है, मैं इसका हाफ डालूंगी। थोड़ा सा हम DAP डाल देंगे। DAP समझिए ये 5 to 10 ग्राम्स DAP है, ऑर्गेनिक DAP है ये, तो ये मैं डाल रही हूँ। और सीवीड्स, ये इफ्को का सीवीड है, तो इसके ग्रैन्यूल्स भी मैं डाल रही हूँ। अब क्योंकि हमने इस सॉइल मिक्स में वर्मी कंपोस्ट भी डाला है, बोन मील भी है, नीम खली भी है, तो थोड़ा सा हमको फंगिसाइड भी अपने प्लांट में यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास साफ का फंगिसाइड है, आप रेडोमिल गोल्ड कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अडेनियम्स में साफ सफिशेंट होती है, बहुत एक्सपेंसिव लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो सब आप रोजेस के लिए कर लीजिए, अडेनियम में इससे काम चल जाता है। तो मैं साफ फंगिसाइड थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब ये हमारा बहुत ही अच्छा एक मिक्सचर बन रहा है, जो कि आपके अडेनियम्स को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन भी दे देगा, एरेशन भी दे देगा, और प्लांट को आपके ड्राई भी रखेगा। तो मैं पिछले 2-3 साल से तो सिंडर में ही अपने अडेनियम्स ग्रो कर रही हूँ। जो मैं रिपोर्ट करती जा रही हूँ, नए वाले पुराने सैंड में ही हैं, जो नए रिपोर्ट करते जा रही हूँ वो मैं सिंडर में शिफ्ट करती जा रही हूँ धीरे धीरे। लास्ट ईयर तक मैंने इसमें थोड़ा सा कोर्स सैंड भी मिलाया था अपने मिक्सचर में। तो जब मैंने अभी रिपोर्टिंग करी है, तो देखिए आप हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस आते हैं।
तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी सिंडर और सैंड मिला के, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो धीरे धीरे जब आप वाटरिंग करते हैं तो सैंड नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और सिंडर ऊपर रह जाता है। तो इस वजह से मैंने इस बार क्या किया है, मैंने लीफ कंपोस्ट थोड़ी बढ़ा ली है, जिससे कि आपके मिक्सचर में थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहेगा और हमें सैंड की अब ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आप कितना अच्छा मिक्सचर बन के रेडी हुआ है। ये मिक्सचर जब आप अपने प्लांट्स में डालेंगे तो पानी इससे एकदम निकल जाएगा, लेकिन आपका डेनियम ड्राई नहीं होगा। आपका डेनियम को जितना मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि इसमें राइस हस्क है, कोको चिप्स है और लीफ कंपोस्ट है, ये तीनों चीज़ थोड़ा थोड़ा वाटर रिटेन करती हैं और बाकी हटा देती हैं। तो ये आपके पूरे डेनियम्स को जितना रिक्वायर्ड है मॉइस्चर देता रहेगा। सैंड आप चाहते हैं तो इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस साल यूज़ नहीं कर रही हूँ। टिल लास्ट ईयर मैंने यूज़ किया था, तो वो अल्टीमेटली सैंड पॉट के बेस में ही डिपॉजिट हो जाता है, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। तो ये मिक्सचर है जो मेरा रेडी है। अब इस मिक्सचर को हमें इमीडिएटली यूज़ नहीं करना है। इस मिक्सचर को एटलीस्ट हमें 10 to 15 डेज़ किसी चीज़ में, पॉट में, किसी भी बोरे में बंद करके रख दीजिए, थोड़ा पानी डाल के, जिससे कि बोन मील, नीम खली, जो भी रिक्वायर्ड केमिकल कंबशंस करते हैं, जो भी इसमें फंगस ग्रो होनी है, ग्रो हो जाए, क्योंकि थोड़ी फंगस की ग्रोथ होती है इससे, वो हो जाए, गुड बैक्टीरिया जनरेट हो जाए। उसके बाद आप अपने अडेनियम्स को आराम से पॉट कर सकते हैं। तो ये है सिंडर का मिक्सचर, देख लीजिए क्या इसका टेक्सचर आता है। ये सिंडर मिक्सचर का टेक्सचर है। और अगले वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगी, अगर आप सिंडर अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो सैंड का आप पॉटिंग मिक्स कैसे बनाते हैं।